नमस्कार। आज गीता चर्चा का अगला एपिसोड, जिसे एपिसोड नंबर 45 कहेंगे, उसको लेकर करके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका मेरे YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज गीता के 17वें अध्याय का पाठ हम लोग करेंगे। अब तक हम लोगों ने 16वें अध्याय का पाठ समापन किया है। विगत चर्चा में बहुत अच्छा लग रहा है। गीता की यात्रा जब से मैंने शुरू की है, मुझे खुद अपने के चिंतन व्यवहार में बहुत परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं और मैं चाहूँगा कि ये परिवर्तन आप सबके व्यवहार में, आप सबके जीवन में भी प्रवेश करें। भगवान की वाणी है गीता। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है और जीवन के तमाम रहस्यों का उद्घाटन करते हुए अच्छा जीवन कैसे जिएं, इसकी प्रेरणा देती है। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण सतोगुण, रजोगुण और तीनों गुणों वाले भक्तों के भोजन, यज्ञ, तप और दान का वर्णन करते हैं। अर्थात हमारा भोजन कैसा हो, हमारा दान कैसा हो, हमारा तप कैसा हो, हमारा यज्ञ कैसा हो, इन तीनों में भी सतोगुणी भोजन क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी भोजन क्या है, सतोगुणी तप क्या है, रजोगुणी तप क्या है, तमोगुणी तप क्या है, सतोगुणी दान क्या है, रजोगुणी दान क्या है, तपोगुणी दान क्या है, इसका विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। भोजन तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, देवताओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन किस तरह की पूजा सतोगुणी है, किस तरह की पूजा रजोगुणी है, किस तरह की पूजा तमोगुणी है, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में विकृतियां पैदा हो गई और जो पूजा का सही अर्थ था, जो दान का सही अर्थ था, जो भोजन का सही अर्थ था, वो गौड़ हो गया। इसलिए गीता को हमें अगर बचपन से ही सिखाया गया होता, हमारे करिकुलम में लाया गया होता, तो आज स्थिति कुछ इतर होती, इतर ही क्या और अच्छी होती। आइए भगवान को याद करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा नंबर 17 का 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक अर्जुन वाद से शुरू होता है। अर्जुन के प्रश्न होंगे और उसका भगवान जवाब देंगे। ये सामान्यतः कई अध्यायों में ऐसा हुआ है कि अर्जुन की चर्चा से, अर्जुन के प्रश्न से अध्याय का प्रारंभ होता है। ये शास्त्र भी मुत्सृज्य अजन्ते सध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमा हो रजस्तमा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? ये पूछते हैं अर्जुन जी कि श्रद्धा पूर्वक जो पूजन इत्यादि करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, उनकी निष्ठा सात्विकी होती है कि राजसी होती है कि तामसी होती है। आज की इस चर्चा में मैं कुछ सहारा अन्य ग्रंथों का भी लेता हूँ, जिसमें आचार्य शंकर के लिखे भाष्य का भी सहारा लूंगा। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में लिखा है, श्रद्धा शब्द का अर्थ आस्तिक की बुद्धि से युक्त होकर जो लोग देवता की पूजा करते, मतलब श्रद्धा शब्द का अर्थ कि आस्तिक विधि से पूजा करना है। किंतु उस पूजा के प्रमाण रूप से किसी श्रुति या स्मृति का वाक्य नहीं देखते, केवल रूढ़ी देखकर ही वैसी पूजा में प्रयुक्त होते हैं। उन्हीं को शास्त्र विधि उत्सृज्य शब्द से लक्ष्य किया गया है। अब अर्जुन का प्रश्न, इन लोगों की श्रद्धा को क्या कहा जाए, सात्विक, राजसिक या तामसिक? श्री भगवान ने श्रद्धाशील व्यक्तियों की श्रद्धा कैसी होती है? सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के भेद से श्रद्धा युक्त व्यक्तियों के आहार, यज्ञ, तपस्या, दान आदि किस प्रकार है, उसी का विस्तार के साथ
इस अध्याय में वर्णन है। तो अब भगवान जो है, भगवान उवाच शुरू होगा दूसरे श्लोक से, और यह चर्चा इस अध्याय के अंत तक चलेगी। 28 श्लोक हैं। श्री भगवान उवाच, इन आगे के 5 श्लोकों में गुणों के अनुसार 3 प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान बोले कि मनुष्य का यह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी तथा राशि और तामसी, ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। उन्होंने साफ कहा कि ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा होती है, राजसी श्रद्धा होती है और तामसिक श्रद्धा होती है। साफ साफ उन्होंने श्रद्धा के प्रकारों के बारे में यही कहा है कि ये 3 प्रकार की होती है। अब इसको अगर हम आगे अगर वर्णन में देखेंगे, उसके पहले इसकी जरा पृष्ठभूमि जान लें। यह श्रद्धा पूर्व जन्मों के संस्कारों से उत्पन्न होती है, यह विशेष बात है। हमारी जो श्रद्धा है, यह हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उसके अनुसार डिसाइड होती है। श्रद्धा ऐसे ही नहीं डिसाइड हुई है। हमारी जो इस जन्म में श्रद्धा है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से हमें मिली है। भाइयों, इस जन्म के संस्कार भी हमें अगले जन्म में मिलेंगे। तो ये जो जन्म में हमारे संस्कार चल रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से संचालित हो रहे हैं। इस कारण मनुष्य के 3 प्रकार के स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा 3 प्रकार की है, जिसका कि आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये श्रद्धा हमारी ऐसे ही नहीं उत्पन्न हुई है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से। सात्विकी, राजसी, तामसी हमारी जो श्रद्धा है, ये हमें मिली है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से संचालित होने के लिए होते हुए मिली है। कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्रम न विद्या न च पौरुषम। तो ये जो भाग्य होते हैं, जो प्रारब्ध नाम से जाने जाते हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म चित्रगुप्त द्वारा हमें मिल जाते हैं जन्म में। उसका हमें लाभ हानि के हिसाब से मिलता है। अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमें जो हमारे कर्म हैं, शुभ और अशुभ दोनों कर्म, उनको अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हमने कोई अच्छा या बुरा कर्म किया है, जो कि संचित कर्म बनकर हमारे कर्मों के स्टॉक में सुरक्षित है, उसको हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो जो हमें श्रद्धा मिलती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होती है। तीसरा है श्लोक, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छित स एव स। तीसरे में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान ने कहा है, और इसमें फिर आचार्य शंकर का जो मत है, जिसके मन में जो संस्कार प्रबल है उसके अनुसार ही उससे में श्रद्धा होती है। अर्थात मनुष्य पूर्व जन्मार्जित संस्कारों के वशीत होकर ही परिचालित होता है। पुरुष अर्थात जीव कर्म करने के लिए संसार में आकर जन्म लेता है और संस्कारवश नए कर्म भी करता है। पूर्व संस्कारवश जन्म लेता है और उसी संस्कार के वशीभूत होकर के नए कर्म भी करता है।
आइए इस अध्याय को और अच्छे ढंग से समझते हैं अगले श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान यक्षरथांसि राजसा प्रेतान भूतगणान च अन्ये जन्ते तामसा जना। चौथे श्लोक में इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, चौथे श्लोक में, सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। अब सात्विक पूजा, राजसी पूजा और तामसिक पूजा का भी विस्तार से विवरण देते हुए भगवान ने कहा है कि सात्विक पुरुष जो होता है वो देवताओं को पूजता है, राजसी यक्षों और राक्षसों को, और तामसी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की पूजा करता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसकी पूजा सात्विकी है, किसकी पूजा राजसी है, किसकी पूजा तामसी है। ऐसा यहाँ पे वर्णन स्पष्ट ढंग से कर दिया गया है। आगे 5वां श्लोक क्या कह रहा है? अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते य तपः जना दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में दोनों को मिला करके पढ़ लेते हैं। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्य निश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दम्भ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी किस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि शरीर को कृष करने वाले जो उपाय से यज्ञ तप करता है वो अज्ञानी होते हैं, तो आसुरी स्वभाव से युक्त होते हैं। तो भगवान ने जो 5वें और 6ठे श्लोक का अर्थ लिखा है उसको भगवान शंकर ने कैसे अपने व्याख्या में लिखा है। आचार्य शंकर के हिसाब से भगवान के उपदेशानुसार क्या न करने से उनका कर्षण होता है। यद्यपि शास्त्रों ने साधारण रूप से सभी को विहित कर्मों का निर्देश दिया है, किंतु कदाचित कोई सदृश व्यक्ति शास्त्र विधानुसार देवता आदि की पूजा करते हैं। अधिकांश मनुष्य ही रजोनिष्ठ या तमोनिष्ठ हैं, अर्थात उनके हिसाब से ज्यादातर लोग रजोगुड़ी और तमोगुड़ी पूजा करते हैं, सतोगुड़ी पूजा कम लोग करते हैं। वे भगवान की प्रीति के लिए शास्त्र विधि यज्ञ तपस्या न करके दंभा अहंकार संयुक्त अथवा काम रागा बलान्वित होकर आत्म पीड़ादायक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और अपने को बहुत बड़े तपस्वी कहकर प्रचार करते हैं। तब श्री भगवान ने इस प्रकार की साधनाओं का साधकों की भी निंदा की है। भगवान ने ये कहा है कि सात्विक पूजा अपने उचित व्यवहार से करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग तमोगुड़ी और रजोगुड़ी पूजा करते हैं। भगवान ने उसको मना किया है। अब 7वां श्लोक देख लेते हैं। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधं भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं श्रुणु। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है बड़े अच्छे ढंग से, आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तू उनके इस भेद को सुन। भगवान ने आहार को भी कहा, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसिक आहार होते हैं। यज्ञ तप दान भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखिए भगवान की वाणी का यहाँ वर्णन। आहार आदि सात्विक भेद 3 प्रकार के हैं। उनके तीनों श्लोकों में भगवान कहते हैं
आगे भगवान इसको कहते हैं अगले श्लोक में, सभी के खाद्य भी 3 प्रकार के हैं, उसी प्रकार यज्ञ दान तपस्या भी गुणभेद से 3 प्रकार के हैं। इनके भेद सुनो, अर्थात खाद्यादि का भी गुणभेद जानकर राजस्व तामस खाद्य आदि का परित्याग करके सात्विक खाद्य और यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके सद्गुण की विधि करना हमारा कर्तव्य है। आगे के 3 श्लोकों में इनका विस्तार से विवरण है, 8वां 9वां और 10वां। इनको हम एक साथ लेके फिर समझने का कोशिश करेंगे। आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कटवलम लौड़ात युस्तिक्ष रुक्ष विदाहिन आहारा राजस्य इष्टा दुख शोकमय प्रदा यात यामं गतरसम पूति परिषित च यत उच्चिष्टम अपि च मध्यम भोजनम तामस प्रियम। इन 8, 9 और 10 श्लोकों में भगवान ने भोजन के सात्विक राजसी और तामसी प्रभाव का वर्णन किया है। उसको हम यहाँ पे एक साथ ले करके समझने का यत्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आयु सद्गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले को, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्ता चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। सात्विक मनुष्य को जो भोजन प्रिय होते हैं वो आयु को बढ़ाने वाले, सद्गुण को बढ़ाने वाले, बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं और हृदय को शक्ति देने वाले हैं, तारस युक्ता चिकने पदार्थ। आगे राजसी भोजन कैसा है? अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे, अति दाहकारक आहार भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख सुख और रोगों को देने वाले। ये तमाम इस तरह के जो भोजन होते हैं, चाट भोजन और तमाम तरह के नाम न लेते हुए पदार्थों को, जो कि बड़े मसालेदार, बड़े ही तीखे और अति रूखे, अति तीखे, अति नमकीन, अति खट्टे, अति कड़वे, चाट पकौड़ी टाइप के पदार्थ, ये जो है राजस भोजनों को पूज होते हैं और इनका अंत जो है दुख सुख और रोगों को देने वाला। इनके खाने से पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाता है और तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं, उल्टी होने लगती है। लोगों को मैंने देखा खाना खा के वहीं पे उल्टी करने लगते हैं और पेट खराब हो जाता है, जिसके वजह से उनको बार बार सोच करना पड़ता है। तो अति तीखे, अति गरम, अति रूखे, अति दाहकारक आहार ये राजसी आहार होते हैं, तो इनको त्याग देना चाहिए। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है और तामस मनुष्य को प्रिय। सड़ा हुआ फल खाना, बासी खाना, फ्रिज में रख करके 2-2, 3-3 दिन तक उस बासी खाने का भोजन का सेवन करना, दुर्गंधित, रस रहित और जूठा भोजन अपवित्र होता है। जो लोग जूठा भोजन करते हैं, दुर्गंध रहित भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, जूठा बासी दुर्गंध युक्त भोजन करते हैं, वो तामसी भोजन होता है, तो निकृष्ट श्रेणी का भोजन होता है। उसको फ्रिज में रख के कई दिन तक लोग उसको गर्म करके या जैसे भी सेवन करते हैं, वो दुर्गंध युक्त जूठा बासी भोजन तामसी भोजन की श्रेणी में आता है। लेकिन आजकल इस आधुनिक युग में जो है वो उसको जो है डॉगी फूड ला करके लोग वहाँ से बाजार से होटलों से उसको फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक उसको खाते हैं। तो ये बीमारी का घर ला करके अपने लिए पीड़ादायक अन्न की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे तरह के भोजनों को भगवान ने तामसिक भोजन कहा है। मैंने अपनी गीता चर्चा में ये पहले ही दिन से बताया कि मैं बड़ी सामान्य जीवन के उपयोगी चर्चा करूंगा और गीता को जीवन प्रबंधन के रूप में किस तरह से उपयोगी लाया जा सकता है
वो मेरी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा। आज की चर्चा में गीता के 17वें अध्याय के जो 3 श्लोक हैं, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक और 10वां श्लोक, अगर इन 3 श्लोकों को ही कोई व्यक्ति हृदयंगम कर ले और उसको अपने मन में गांठ बांध के सुन ले, तो उसका जीवन आज भी सुधर जाएगा कि उसको भोजन किस तरह का करना है। ये पूरा अध्याय जिसमें कि 28 श्लोक हैं, इसमें तप, ध्यान, ज्ञान इत्यादि का भी विस्तार से बढ़ गया कि सात्विक तप क्या है, सात्विक दान क्या है। लेकिन सात्विक, राजसी और तामसी भोजन की बात 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से की गई है। तो अगर इस चर्चा को केंद्र बिंदु में रखकर अगर भोजन की बात हम समझ लें कि कौन सा भोजन राजसी है, कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा भोजन तामसिक है, तो बहुत सी बात का अध्ययन जो हमें मिल जाएगा। मैं इस विचार का हूं कि सात्विक भोजन आदमी को जीवन में सुख पहुंचाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके विचार ठीक रहेंगे, उसकी बुद्धि ठीक रहेगी। राजसी भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत तीखा, जो चाट पकौड़ी टाइप वाला भोजन है, वो दुखदाई होता है, कष्टकारक होता है। और तामसी भोजन बड़ा ही निकृष्ट श्रेणी का, बासी, उच्छिष्ट, बचा हुआ, जूठा और दुर्गंध युक्त भोजन है, जो कि लोग फ्रिज में रख के कई दिन तक सेवन करके अपने को बीमारियों को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरे को भी खिलाते हैं। तो आज से ही अगर हम अपने भोजन पे विशेष ध्यान देते कि राजसी भोजन नहीं करना है, तामसी भोजन नहीं करना है, हमें तो केवल सात्विक भोजन करना है, देखिए आज से ही आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि, आपका चिंतन और आपकी जीवन के प्रति दिशा दृष्टि ही बदल जाएगी। मेरी इस चर्चा के केंद्र बिंदु में यही था कि उत्तरोत्तर हम अपने जीवन को गीतामय बना दें, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को अपने जीवन में प्रवेश करा दें। भाइयों, मैं बड़े उत्साह से और बड़े अपने संयम से और अपने पूर्ण होशोहवास में कर रहा हूँ कि गीता की चर्चा का आज ये 45वां प्रकरण करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैंने यह जब जान लिया कि कौन सा भोजन शरीर के लिए उत्तम है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं वही भोजन करूँ। क्यों हम दुखदायी, कष्टकारक और अपने को बीमार करने वाले भोजनों से, अपने को बीमार करने वाले भोजनों से, बिना मतलब के ऐसे भोजनों को क्यों ग्रहण करूँ। तो मेरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु यही था कि गीता हमें जीवन जीने की कला बताती है। गीता जीवन में कैसे भोजन करना है ये बताती है। गीता आहार विहार कैसे करना है ये बताती है। विश्व में कोई भी शास्त्र इस तरह की बातें नहीं करता। अर्जुन से नर से नारायण ने जो संवाद किया है वो सबके लिए सुलभ किया और पूरे जीवन जीने की कला को बताया है भगवान ने। इसलिए अगर भी आज भी अगर गीता का आपके जीवन में प्रवेश नहीं है तो अभी भी कर लीजिए, अभी भी समय है। और आज के इस मेरी चर्चा के केंद्र बिंदु में है कि हमने अपना आहार विहार कैसे रखना है। 17वां अध्याय इसी पे आधारित है। कुल 28 श्लोक हैं, आज अभी हमने 10 श्लोक तक की चर्चा की। आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब हम लोग 18वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। 17वां अध्याय अगले प्रकरण में संपूर्ण करके फिर 18वें अध्याय करके खत्म करके हम अपने इस महान दायित्व से मुक्त होंगे और भगवान की शरण में आगे जो आदेश होगा वो करेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।